विमल, बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कौन है पाकिस्तान में इंजर्ड खिलाड़ी, प्लेइंग 11 कैसी होगी? पाकिस्तान के प्रैक्टिस से इनसाइडर लेकर आपके लिए आया हूं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम लगातार दमखम लगा रही है और भारतीय टीम से भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। फिलहाल तो पाकिस्तान ओमान से भिड़ने वाला है और ओमान के आगे अपना दमखम दिखाएगा, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस सेशन पर क्या हुआ, 3 से 4 बड़ी अपडेट आपको बताता हूं और प्लेइंग 11 में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी चोटिल भी हो रहे हैं। तो कोच माइक हेसन लगातार अपने खिलाड़ियों को कड़ी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे वो कोई भी गलती ना करे, क्योंकि ट्राई सीरीज में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कुछ ऐसी गलतियां की थी जो भारी पड़ी थी, लेकिन अब गलती का कोई भी स्कोप नहीं है और तभी प्रैक्टिस सेशन पर जो चीजें हमें देखने को मिल रही है वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। कोच नई रणनीति के साथ खिलाड़ियों के पास आया है और तरह तरह की प्रैक्टिस करवा रहा है। तो क्या कुछ हुआ प्रैक्टिस सेशन में, कुछ अपडेट्स आपको मैं बताता हूं रोजाना की तरह। दरअसल खिलाड़ियों ने एक हार्ड ट्रेनिंग की है, हल्की ट्रेनिंग नहीं की, क्योंकि 2 दिन के बाद इन्होंने पहले ट्रेनिंग की थी, तब लाइट वार्म अप था, प्रैक्टिस थी, बैटिंग की प्रैक्टिस की थी। लेकिन इस बार एक हार्ड ट्रेनिंग की गई है, वार्म अप हुआ अच्छा खासा, फुटबॉल खेली गई अच्छी खासी, फिर यहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग्स की ड्रिल होती है, जैसे कि रनिंग हो गई है, और रनिंग्स में भी कई सारी ड्रिल कराते हैं फिटनेस के जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ में रहते हैं, कि आपको टच एंड गो रन करना है, 100 मीटर स्ट्राइड आपको लगानी है, या 50 मीटर की स्प्रिंट और स्ट्राइड लगानी है, यानी कि धीरे और तेज भागना। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ये एक हार्ड ट्रेनिंग की है, क्योंकि अब हो गया, आप सीरीज जीत चुके हैं, उसके बाद आए 2 दिन के रेस्ट के बाद आपने प्रैक्टिस की, तो अब मैचेस पर ध्यान देना है। आप ओमान से खेलेंगे, ओमान के बाद आपको भारत से खेलना है, तो हर एक पहलू पर नजर डालनी है। इसके बाद ग्राउंड फील्डिंग और कैचिंग की प्रैक्टिस की गई। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, माइक हसन यहाँ पे हैं और यहाँ पे ना काफी सारे गेंदबाजों की भी प्रैक्टिस कराई गई। दरअसल यहाँ मोहम्मद हारिस भी थे, हसन अली थे, इसके अलावा फ़हीम अशरफ भी दिखे। तो ये तमाम खिलाड़ी हमें यहाँ पे दिख रहे थे और मोहम्मद नवाज भी दिखे थे। इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर भी आए, 2-4 और खिलाड़ी आए। तो यहाँ पर ग्राउंड फील्डिंग और जो क्लोज कैचिंग थी उस पर बहुत ध्यान दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं और एक सॉफ्ट बॉल से कराई गई। दरअसल लेदर बॉल से आप जो अपने हाथ जो हैं थोड़े से मजबूत रखना चाहते हैं, लेकिन सॉफ्ट बॉल से क्या होता है, जब आपके हाथ बहुत तेज जाते हैं बॉल पर तो बम्प करता है और कैच छूट जाता है। तो बहुत सारी कैचेस यहाँ पे छूटी है, लेकिन माइक हेसन खुद अपने गेंदबाजों को कैचेस प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि कैचेस पाकिस्तानी टीम बहुत छोड़ती है, हाथ में आए लड्डू भी छूट जाते हैं। तो अब कोई गलती ना हो, इसलिए माइक हेसन जो है वो खुद लॉन टेनिस का रैकेट और एक सॉफ्ट बॉल, थोड़ी सी सॉफ्ट या टेनिस बॉल कह सकते हैं, उससे लगातार प्रैक्टिस कराते हुए नजर आए कि आप कैचेस पकड़िए। 2 कोन लगा दिए, कोन के साथ फील्डर्स को 4-4 के ग्रुप बनाए गए। इसमें फ़हीम अशरफ, हसन अली थे, मोहम्मद नवाज थे, हारिस रऊफ थे, और एक के बाद एक आते रहे, कैचेस करते रहे। शुरुआत में बहुत खराब रहा था, लेकिन धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस हुई, फिर ये रूटीन के आगे, फिर दूसरा बैच आया, उसने ये काम किया। तो ये तमाम चीज़ें जो थी ये हमें देखने को मिली। नेट प्रैक्टिस भी यहाँ पर हुई। तीसरी चीज़ बहुत अहम है, क्योंकि कप्तान सलमान अली को चोट आई है। देखिए जो रिपोर्ट आई प्रैक्टिस सेशन से, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन से थोड़ा गायब थे, जब खिलाड़ी वार्म अप और फुटबॉल खेल रहे थे, इन्होंने भी हल्का फुल्का वार्म किया, लेकिन बाद में गर्दन पे पट्टी देखी गई। कहा जा रहा है कि एक अकड़न है, ऐठन है, लेकिन ये ज़्यादा खराब नहीं है और ये मैच के लिए खेल सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी एक अपडेट मिली थी कि यार जब सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, तो इनको क्या हुआ, तो पता लगा कि इनके गर्दन में थोड़ी सी समस्या आई है और पट्टी लगा के ये खेल रहे हैं। लेकिन ओमान के खिलाफ अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो सलमान अली आगा का नाम अभी है, संभावित है। फ़खर जमा, सहम अयूब, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, फ़हीम अशरफ, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली, ये एक संभावित प्लेइंग 11 मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ पाकिस्तान प्रैक्टिस के इंसाइडर थे, किस तरीके से फील्डिंग की, जो गलतियां करते आती है पाकिस्तान की टीम, वैसा ही कुछ इन्होंने किया है। अब देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेशन से इनको कितना फ़ायदा मिलता है या फिर ये प्रैक्टिस सेशन बर्बाद जाता है। रोज़ाना आपके लिए पाकिस्तान की कुछ अपडेट्स लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि आखिरकार पाकिस्तान की टीम
एशिया कप में क्या क्या करती है और क्या क्या प्लान बना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास रिपोर्ट को देखने के लिए।